हेलो दोस्तों, चंद्रयान 3 को उड़ान भरे काफ़ी दिन हो चुके हैं और अब वह चंद्रमा की धरती पर उतरने ही वाला है। लेकिन अमेरिका के नासा की तरफ से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है जो सबके होश उड़ा देगी। खबर की पूरी डिटेल मैं दूंगा, लेकिन इससे पहले चंद्रयान 3 सुरक्षित लैंडिंग करे इसके लिए दुआ करें। दोस्तों, चांद से एक रॉकेट टकरा गया है जिससे चांद पर 2 विशाल गड्ढे बन गए हैं। इसमें से एक गड्ढा 18 मीटर और दूसरा गड्ढा 16 मीटर व्यास का है। अगर यह गड्ढे किसी इस्तेमाल हो चुके रॉकेट के होते तो आमतौर पर किसी एक रॉकेट से एक ही गड्ढा बनता है, लेकिन इस रॉकेट के टकराने से 2 बड़े गड्ढे बने हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस्तेमाल हो चुके रॉकेट में आमतौर पर मोटर के अंत में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होता है, क्योंकि बाकी रॉकेट में सिर्फ एक खोखला ईंधन टैंक होता है। लेकिन डबल क्रेटर यानी कि 2 गड्ढे बनने के पीछे बताते हैं चंद्रमा से टकराने वाली वस्तु के दोनों सिरों पर बड़ा द्रव्यमान था। लेकिन यह रॉकेट चंद्रमा पर आया कहां से, यह बहुत बड़ा सवाल है। कहीं रॉकेट किसी एलियन सोसाइटी से तो नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं स्पेस में बसे एलियन धरती की तरफ रॉकेट भेज रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि इसरो के चंद्रयान 3 मिशन से पहले जानबूझकर यह रॉकेट की टक्कर कराई गई है। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। चलिए हम चांद के सफर पर चलते हैं और इसकी सच्चाई का पता लगाते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, नासा चांद के रहस्यों को सुलझाने के लिए आर्टेमिस मिशन लॉन्च कर रहा है, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट चांद की धरती पर कदम रखेंगे। वैसे तो इंसानों का चांद पर पहुंचने का सपना आज से 54 वर्ष पहले ही 20 जुलाई 1969 को पूरा हो गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं चंद्रमा पर 54 साल बाद भी चांद पर मानवीय बस्ती क्यों नहीं बसाई गई? अगर आपको लगता है कि वहां कॉलोनी बनाने में सदियां लग जाएंगी तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर यहाँ पानी और ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए तो हमारे पास वह टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हमारे पास ऐसा फ्यूल, ऐसा स्पेसक्राफ्ट मौजूद है कि हम वहाँ जाकर कॉलोनी बसा सकते हैं और यहाँ पूरी मानव सभ्यता का विकास कर सकते हैं। सिर्फ पानी और ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन आपको बता दें, इसरो जल्द ही इतिहास रचने वाला है। इसरो का चंद्रयान 3 14 जुलाई को सतीश धवन स्पेस सेंटर से बहुत ही शान से उड़ान भर चुका है, जो वहां पानी की खोज करेगा। इस चंद्रयान में स्पेशल इक्विपमेंट भी लगा हुआ है जिसका नाम है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो चंद्रमा की सतह पर मिट्टी की स्टडी करेगा और यहां पर ये भी पता करेगा कि चंद्रमा की मिट्टी किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है और क्या चंद्रमा की मिट्टी वहां पर कॉलोनी बसाने के लायक है या नहीं। यह चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन के लिए इसरो के द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। अगर यह सफल हो गया तो भारत चांद पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला 4था देश बन जाएगा और चांद के डार्क साइड में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। चांद के डार्क साइड में लैंडिंग करना बेहद मुश्किल काम है और आज तक पूरी दुनिया में केवल एक देश चीन ही वहां सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाया है। लेकिन नासा ने चांद पर कुछ दिन पहले ऐसी घटना देखी जिससे नासा हैरान रह गया। नासा को चांद पर बहुत ही रहस्यमय रॉकेट क्रैश होने के सबूत मिले हैं। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि चांद पर 2 बड़े गड्ढे बने। अब यह गड्ढे वैज्ञानिकों के लिए उलझन बनते जा रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिक समझ ही नहीं पा रहे कि रॉकेट किसका था। दूसरा सवाल यह भी है कि चांद पर बहुत सारे रॉकेट टकराते हैं लेकिन एक ही गड्ढा बनता है। लेकिन इस बार 2 गड्ढे बनना वैज्ञानिकों के लिए उलझन बनता जा रहा है। इन गड्ढों के बारे में ज़्यादा जानकारी न मिलने का एक यह भी कारण है कि यह चांद के उस हिस्से में है जहां पर पृथ्वी की दूरबीनों की नज़र नहीं जा सकती। इसलिए इन गड्ढों की सही जानकारी मिलने में काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि इसके लिए इसकी सैटेलाइट इमेज को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकेगा।
दोस्तों चांद का कोई वातावरण नहीं है, इसलिए जब कोई एस्ट्रोनॉट इसकी तरफ आता है तो यह उसको रोक नहीं पाता। इसके अलावा पृथ्वी से भेजे गए रॉकेट भी चांद से टकराते रहते हैं। इनमें से कई रॉकेट तो ऐसे होते हैं जिनको जानबूझकर चांद से टकरा जाता है ताकि टक्कर से होने वाले इफेक्ट की जांच हो सके। और चांद पर वातावरण नहीं होने के कारण वहाँ मौसम एक जैसा रहता है, यानी यहाँ गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान नहीं आते। इसलिए यहाँ की मिट्टी का कटाव नहीं होता, जिसकी वजह से एक बार जो गड्ढे बन जाते हैं वह मिटते नहीं हैं। 54 साल पहले जो वैज्ञानिक चांद पर गए थे उनके पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं, लेकिन यह रॉकेट किसका था इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सका। पहले यह रॉकेट एलोन मस्क का माना जा रहा था, बाद में चीन का, लेकिन चीन ने इसके बारे में साफ इनकार कर दिया। इसके बाद यह रहस्य और भी गहरा गया कि यह रॉकेट आया तो आया कहां से। इसके अलावा यहाँ एक और रहस्य है, यहाँ टीले क्यों बनते हैं। यहाँ कोई वातावरण तो है ही नहीं और यहाँ पे मौसम भी नहीं है, तो वहाँ टीले क्यों बन रहे हैं। और इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए नासा एक रोवर चांद पर भेज रहा है। नासा 2025 तक बहुत बड़ा स्पेसशिप लूनार वेल्किन इमेजिन स्पेसशिप भी चांद पर भेजने वाला है। इससे वैज्ञानिकों को यह पता लग जाएगा कि चांद पर इन टीलों का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ। इसके अलावा नासा चांद के रहस्यों को सुलझाने के लिए आर्टेमिस मिशन लॉन्च कर रहा है, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर कदम रखेंगे। यानी नासा चांद के रहस्यों को सुलझाने के लिए एक के बाद एक कोशिश करता नजर आ रहा है। दोस्तों नासा ने चांद पर कई सारे मिशन लॉन्च किए हैं। इनमें से किसी से यह नहीं पता चलता कि चांद पर एलियंस हैं, लेकिन सैटेलाइटों से खींची तस्वीरों से कई बार ऐसा लगता है कि एलियंस की मौजूदगी है। एक एलियन रिसर्चर स्कॉट सी वॉरेन ने सैटेलाइट से खींची गई फोटो में एक ऐसी बिल्डिंग देखी जिससे चांद पर एलियंस की मौजूदगी का एहसास होता है। स्कॉट के अनुसार यह चीज़ काफ़ी रहस्यमय थी। इसके बाद नासा ने कई दिन बाद जब चांद की तस्वीर अपडेट की तो इस बार स्कॉट के साथ साथ सारे वैज्ञानिकों के होश उड़ गए, क्योंकि इस बार बिल्डिंग जैसी दिखने वाली चीज़ वहां से गायब थी। स्कॉट ने कहा अगर चांद पर कोई नहीं है तो बिल्डिंग जैसी दिखने वाली चीज़ गायब कैसे हो गई। इसका सीधा मतलब है कि निश्चित ही चांद पर कोई ना कोई मौजूद है और हो सकता है कि चांद पर अंडरग्राउंड एलियन की कोई बस्ती हो। अब इसरो भी चांद पर छुपे इन रहस्यों को सुलझाने में लगा है। अब देखना यह है कि इसरो इस बार चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता है या नहीं। अगर होती है तो भारत चांद पर और भी मिशन भेजकर इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने की हर संभव कोशिश करेगा। तो ये जानकारी थी चांद के रहस्यों के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में।